सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार का 8 अध्याय। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। फिर फारिसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह में भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो, फारिसियों के खामिर और हेरोदस के खामिर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उनसे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखा और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंखें उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते और पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया है और सब कुछ साफ साफ देखने लगा है। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर कभी पैर न रखना। इन्हीं वचनों पे प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचनों पे चलें, इन्हें अमल करें, क्योंकि प्रभु के पास हमारे लिए बहुतायत का जीवन है। सभी को जय मसीह की।